नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का लेक्चर है शोधकर्ता के आवश्यक गुण। एक रिसर्च स्कॉलर में किस तरीके के गुण होने चाहिए, रिसर्च करने के दौरान इन पर डिस्कस करेंगे। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम जान सकेंगे कि पहला शारीरिक व व्यक्तिगत गुण, और दूसरा है बौद्धिक गुण, और तीसरा व्यवहार संबंधी गुण, और चौथा अध्ययन विषय से संबंधित गुण, और पांचवा है अध्ययन स्थल में किए जाने वाले क्रिया संबंधी गुण। इन पांचों टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें, इसलिए जो आने वाले वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिभाषा क्या कहती है। शोध कार्य एक कठिन कार्य माना जाता है, ठीक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। शोध कार्य के लिए केवल कुछ पुस्तकीय ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, यानी कि 2-4 पुस्तकें पढ़ने से कोई शोध नहीं कर सकता। इसके लिए शोध कार्य में अनेक बाहरी और आंतरिक गुणों का होना भी आवश्यक माना जाता है। एक शोधकर्ता में बाहरी और आंतरिक दोनों गुणों का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसका कारण यह है कि शोधकार सामाजिक घटनाओं से संबंधित होता है, और सामाजिक घटनाएं होती हैं वह अमूर्त होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, जटिल तथा व्यक्ति प्रधान होती हैं। इसलिए इसका अध्ययन प्राकृतिक या भौतिक घटनाओं से अध्ययन से कहीं अधिक कठिन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का तात्पर्य वास्तव में मानव द्वारा मानव के ही विषय में अध्ययन है, यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर शोध करता है वह खुद भी एक विषय है, अध्ययन है। इससे पता चलता है कि जिस समस्या या विषय के संबंध में शोधकर्ता शोध कर रहा है, उस समस्या या विषय का वह स्वयं एक अंग होता है। अतः एक शोधकर्ता के लिए पूर्णतः निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ रहकर अध्ययन करना अत्यंत कठिन होता है। शोध के हर एक मोड़ पर उसके अपने ही विचार, विश्वास, आदर्श आदि उनके विपरीत होते हैं, यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर करता है उसके खुद के ही विचार होते हैं, विश्वास, आदर्श है उसके विपरीत होते हैं। यही कारण है कि शोधकर्ता के निष्कर्षों में त्रुटियों की संभावना सदा बनी रहती है। एक अच्छे शोधकर्ता के अंदर कुछ गुणों तथा योग्यता का रहना आवश्यक माना जाता है या होने चाहिए, जो इस प्रकार हैं, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है शारीरिक व व्यक्तिगत गुण। शारीरिक व व्यक्तिगत गुण। सामाजिक शोध एक शिक्षा संबंधी कार्य होता है, इसलिए इसका कोई भी संबंध शोधकर्ता की शारीरिक विशेषताओं से होता है। शोधकार की सफलता में शारीरिक गुणों का अपना एक महत्व होता है, यानी कि जो शोधकर्ता होता है उसकी सफलता के लिए शारीरिक गुणों का एक अपना ही अलग महत्व होता है। शारीरिक गुणों के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ पहलू हैं तो देखेंगे। फर्स्ट है ए आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व का किसी के ऊपर एक स्वाभाविक प्रभाव लोगों पर पड़ता है। हंसमुख चेहरा होना चाहिए एक रिसर्च स्कॉलर का, अच्छी आदतें होनी चाहिए, तथा आकर्षण व्यवहार प्रतिमा, जो कि आकर्षण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक गुण है। और बी है स्वस्थ। एक सफल शोधकर्ता के शारीरिक गुणों के अंतर्गत अच्छे स्वास्थ्य का होना भी आवश्यक माना जाता है। शोधकर्ता को अपने शोध कार्य के दौरान कठोर परिश्रम और दौड़ भाग की आवश्यकता होती है, यानी कि एक शोधकार रिसर्च करता है तो उसको बहुत ही जाना पड़ता है, आना पड़ता है, भागदौड़ करनी पड़ती है, जो कि एक अच्छा स्वस्थ वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए शोधकर्ता को स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। और सी है सहनशीलता। कितना एक स्कॉलर सहन कर सकता है। एक सफल शोधकर्ता के अंदर सहनशीलता का गुण होना आवश्यक है। अपने शोध कार्य के दौरान शोधकर्ता को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शोधकार के दौरान कई लोगों से शोधकर्ता के प्रति गलत व्यवहार करते हैं, यानी कि जब रिसर्च स्कॉलर जब रिसर्च करता है तो कई लोग उसके प्रति गलत व्यवहार करते हैं, उसे नाना प्रकार की टिप्पणियां सुनाते हैं तथा स्पष्ट भाषा में किसी प्रकार का सहयोग न देने की घोषणा कर बैठते हैं। अतः शोधकर्ता के अंदर इन व्यवहारों को सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। इसलिए एक शोधकर्ता में
सहनशीलता का गुण होना अति आवश्यक है। और दूसरा है बौद्धिक गुण। एक अच्छे शोधकर्ता के लिए केवल शारीरिक और व्यक्तिगत गुणों का होना पर्याप्त नहीं माना जाता। यानी कि एक अच्छा शोधकार के लिए शारीरिक और व्यक्तिगत गुण ही पर्याप्त नहीं है। एक अच्छे शोधकर्ता के अंदर कुछ बौद्धिक गुणों का होना भी आवश्यक माना जाता है, जो इस प्रकार है। रचनात्मक कल्पना शक्ति। एक शोधकर्ता के अंदर कल्पना शक्ति अत्यंत प्रबल होनी चाहिए। शोधकर्ता के दौरान किए गए केवल बुद्धिमान का होना भी पर्याप्त नहीं है। यानी कि शोधकर्ता के अंदर बुद्धि का होना पर्याप्त नहीं है, उसे बुद्धिमान होने के साथ साथ शोधकार में समस्याओं परिस्थितियों के विषय में पहले से ही कल्पना कर लेने की शक्ति होनी चाहिए। यही कारण है कि अच्छा शोधकर्ता के लिए रचनात्मक कल्पना शक्ति का होना आवश्यक माना जाता है। और सेकंड है तर्क शक्ति। सामाजिक शोध में अलग अलग विचारों के तथा अलग अलग मानसिकता वाले लोगों से सूचना प्राप्त करनी पड़ती है। यानी कि जब आप रिसर्च करते हैं, तब आप फील्ड वर्क जब आप जाएंगे रिसर्च करने, तो आपको हर एक मोड़ पर हर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, वह अपनी अपनी सूचना अलग अलग देते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि शोधकर्ता के अंदर पर्याप्त तर्क शक्ति हो। यानी कि इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आपके अंदर और हमारे अंदर पर्याप्त तर्क शक्ति हो, जिससे सूचनादाताओं से प्राप्त सूचना को तार्किक ढंग से जोड़कर वह कुछ सामान्य निष्कर्षों को निकाल सके। यानी कि जो सूचना हमें मिल रही है उसको हम एक तार्किक ढंग से लॉजिकली को समझ के अपनी सूचनाएं जो हमें चाहिए उनको हम निकाल सकें। और शोधकर्ता को सूचना प्राप्त करते समय, रिसर्च स्कॉलर को सूचना प्राप्त करते समय सूचनादाताओं से टेढ़े मेढ़े सवालों का सामना भी करना पड़ता है। यानी कि जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो टेढ़े मेढ़े सवाल करते हैं। अतः इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शोधकर्ता के अंदर तर्क शक्ति का होना अति आवश्यक माना जाता है। और थर्ड है विचारों को स्पष्टता। जो हमारे विचार होते हैं वह स्पष्ट होने चाहिए। एक सफल शोधकर्ता के लिए बुद्धिमान तथा विचारशील होना आवश्यक है। एक अच्छे शोधकर्ता में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह जटिल परिस्थितियों में तथ्यों को समझकर उनके संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके। यानी कि जो फैक्ट होते हैं उनको समझकर अपने विचारों में व्यक्त करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है रिसर्च स्कॉलर के लिए। यानी एक अच्छी शोधकर्ता के अंदर विचारों की स्पष्टता का होना अति आवश्यक माना जाता है। इसके बाद है चौथा है आपका शीघ्र निर्णय लेने की योग्यता। एक रिसर्च स्कॉलर में तत्काल निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। एक सफल शोधकर्ता के अंदर शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। शोधकार के दौरान शोधकर्ता को अनिश्चित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। यानी कि ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जहां शोधकर्ता गया ना हो, पहली बार जा रहा हो, तो ये अनिश्चित परिस्थिति हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। इसलिए यदि उन परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने की योग्यता उसमें नहीं है, अगर इन परिस्थितियों में एक शोधकर्ता को तत्काल निर्णय लेने की क्षमता या योग्यता नहीं है, तो वह सफल शोधकर्ता नहीं बन सकता। इसलिए एक शोधकर्ता के अंदर तर्क शक्ति का होना आवश्यक माना जाता है कि तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद बौद्धिक ईमानदारी, इंटेलेक्चुअल ईमानदारी। शोधकर्ता जिन सामाजिक घटनाओं का शोध करता है, यानी कि रिसर्च स्कॉलर जिन घटनाओं को रिसर्च करता है, स्वयं शोधकर्ता सोसाइटी का एक अंग होता है। यानी कि जो रिसर्च करता है वह भी एक सोसाइटी का ही अंग होता है। इन घटनाओं के संबंध में इनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों निरीक्षकों के बीच उनकी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं, आदर्श मूल्यों की आने की संभावना बनी रहती है। जब एक रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करता है तो भावनाएं, आदर्श मूल्य आने की संभावना बनी ही रहती है। ऐसी स्थिति में यदि शोधकर्ता में बौद्धिक ईमानदारी का अभाव है तो उसका शोधकार संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इसके विपरीत बौद्धिक ईमानदारी होने पर शोधकर्ता समाज में प्रचलित अवधारणाओं के विरुद्ध भी घटना विशेष की वास्तविकताओं तथा अपनी स्वतंत्र राय को प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि सोसाइटी में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं,
तो एक रिसर्च स्कॉलर को अपने हिसाब से लॉजिकली सोच करके ही घटना को वर्णन करना चाहिए। और थर्ड है आपका व्यवहार संबंधी गुण। व्यवहार संबंधी गुण शोधकर्ता को अपने शोध कार्य के दौरान वास्तविक व्यक्तियों के से संपर्क स्थापित करके उनमें विश्वास की भावना जागृत करने और उन्हें अपने अध्ययन के उद्देश्यों के प्रति आकर्षित करते ही अध्ययन विषय से के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करना पड़ता है। यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर होता है वह जो रिसर्च करता है वह व्यक्तियों के संपर्क में स्थापित होता है। वह अपने विश्वास भावना जागृत करके ही दूसरे व्यक्ति से भावनाओं के माध्यम से अपना डेटा लेता है अध्ययन विषय से संबंधित। इसके कुछ व्यवहार संबंधी कुछ गुण हैं, इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आत्मनियंत्रण। सामाजिक शोधकार में आत्मनियंत्रण सफल शोधकर्ता की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। आत्मनियंत्रण दृढ़ शक्ति बहुत बड़ा रोल होता है शोधकार के लिए। इसका मुख्य कारण यह है कि शोधकार के दौरान अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जब एक रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करता है तो उसके सामने कई प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, दिक्कतें कई प्रकार की आती हैं। इन परिस्थितियों में शोधकर्ता द्वारा अपने ऊपर नियंत्रण रखना काफ़ी आवश्यक माना जाता है। इन परिस्थितियों में एक शोधकर्ता को अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखना अति आवश्यक माना जाता है। अपने शोधकार्य के द्वारा सूचनादाताओं से उसे ऐसे शब्दों या अशब्दों को सुनना पड़े जो कि उनके आंतरिक विचारों, भावनाओं तथा आदर्शों के कष्ट हो। यानी कि जब रिसर्च स्कॉलर एक रिसर्च सूचनादाता से अपने शब्दों और अपशब्दों को सुनना पड़ता है कि उसे आंतरिक विचारों में भी ठेस पहुंचती है रिसर्च स्कॉलर को। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग सोसाइटी में बताते हैं, लोग ऐसे ऐसे डेटा देते हैं, विचारों को, भावनाओं तथा आदर्शों को कष्ट हो, फिर भी एक शोधकर्ता को आत्मनियंत्रण रखना आवश्यक होता है। फिर भी एक शोधकर्ता में आत्मनियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। सामने वाला कुछ भी कहे, हमें अपने उससे नहीं हटना चाहिए। जो हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको हमें दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर उसके शोध में कार्य में गलत असर पड़ता है। अगर हम एक खो देंगे आत्मनियंत्रण तो हमारा शोध नियंत्रण में नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। अतः एक शोधकर्ता के लिए आत्मनियंत्रण का गुण का होना अति आवश्यक माना जाता है। इसके बाद है व्यवहार में अनुकूलनशीलता। सामाजिक शोध के दौरान शोधकर्ता को विभिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के संपर्क में स्थापित करना पड़ता है। यानी कि जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप सोसाइटी में जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग व्यक्ति मिलते हैं, उनसे आपको संपर्क स्थापित करना होता है। इसलिए एक ही प्रकार का व्यवहार समान रूप से प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए सभी व्यक्ति को आप एक प्रकार का समान व्यवहार नहीं कर सकते। उदाहरण स्वरूप लेते हैं, गंभीर प्रकृति का व्यक्ति, जो व्यक्ति गंभीर होता है, गंभीर प्रकृति का व्यक्ति गंभीरता ही पसंद करता है। जो व्यक्ति गंभीर होता है उसे गंभीरता ही पसंद है। इसके विपरीत लोकप्रिय व्यक्ति के लिए गंभीर व्यवहार अनुचित होगा। जो व्यक्ति अच्छा होगा उसके लिए गंभीर व्यवहार बेकार होगा, कुछ काम का नहीं है। परंतु शोधकार के लिए दोनों प्रकार के व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता है। लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर होता है, उसको गंभीर और लोकप्रिय दोनों से ही डेटा लेना होता है, प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति के साथ अपना व्यवहार सफलतापूर्वक कर सके और अपने व्यवहार द्वारा उन्हें बहुत कुछ समान रूप से प्रभावित करके तथ्यों का संग्रह कर सके। यानी कि व्यक्ति गंभीर हो या लोकप्रिय हो, एक रिसर्च स्कॉलर को दोनों प्रकार के व्यक्ति से अपना डेटा लेना होता है। अपने व्यवहार संबंधी किस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं। एक शोधकर्ता को नकारात्मक और सकारात्मक व्यक्ति के साथ सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, तभी शोधकर्ता अपने व्यवहार में अनुकूलनशीलता का गुण मौजूद कर पाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सतर्कता। सामाजिक शोध के दौरान शोधकर्ता को अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है कदम कदम पर। उसे हमेशा सचेत रहना चाहिए, आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। शोधकार के किसी भी स्तर पर उसे गलत सूचना देकर कोई पथभ्रष्ट तो नहीं कर रहा है। यानी कि आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको कदम कदम पर कोई आपको गलत सूचना देकर आपका
पथभ्रष्ट तो नहीं कर रहा है कि गलत सूचना दे दे तो आपकी सिनॉप्सिस या थीसिस आगे चलकर दिक्कत आए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति शोधकर्ता के अत्यंत शुभचिंतक होते हैं। कई बार आपको ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि आपके बहुत शुभचिंतक होते हैं, आपको बहुत मानते हैं, मानने का लेकिन ढोंग करते हैं वो लोग और सब कुछ गलत बता देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत आए। असफल की ओर ढकेल देने का प्रयत्न करते हैं, आपको असफलता की ओर ढकेल देने का प्रयत्न करते हैं। सोसाइटी में कई प्रकार के आपको लोग मिलेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे या कर रहे होंगे या कर चुके होंगे तो आपको तो पता ही होगा जो कर चुके हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के प्रति सतर्कता की आवश्यकता अवश्य रहती है, इसलिए सतर्क रहें, बी अलर्ट। इसके बाद है आपका संतुलित वार्तालाप। शोधकर्ता को अनुसूची को भरवाने या साक्षात्कार करने के दौरान लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको अनुसूची हो, प्रश्नावली या इंटरव्यू हो, लोगों से आपको बातचीत तो करनी ही पड़ती है। लोगों के मन में शोधकर्ता के प्रति अच्छी भावना जागृत करना है। लोगों के मन में आपको अपनी अच्छी भावना प्रदर्शित करना है लोगों के प्रति। पहली अवस्था में सूचनादाता सूचना देने से इनकार कर देता है या कर सकता है, या फिर वास्तविक तथ्यों को पक्षपात इधर उधर की बातें करके उसे टालने का प्रयत्न करता है। यानी कि जो फैक्ट होते हैं उनको ना बताकर इधर उधर की बातें करके सोचता है कि शोधकार को टाल दें। वही दूसरी अवस्था में सूचनादाता हर समय सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर समय आपको सूचना देने के लिए तैयार रहते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं जो। एक सफल शोधकर्ता के अंदर संतुलित वार्तालाप करने के का गुण भी होना आवश्यक है। जो सूचना दे रहा है और जो नहीं दे रहा है, आपको तो सबके साथ एक अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। और आपका चौथा है अध्ययन विषय से संबंधित गुण। एक अच्छे शोधकर्ता के अंदर अध्ययन विषय से संबंधित कुछ गुणों का होना आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार है, फर्स्ट है आपका विषय में रुचि। जो विषय आपने लिया है उसमें रुचि होनी चाहिए। किसी शोधकर्ता को अपने विषय में तभी सफलता मिल सकती है जबकि अध्ययन विषय में उसकी व्यक्तिगत गहरी रुचि हो। जब आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आपको उस विषय में व्यक्तिगत गहरी रुचि होनी चाहिए। विषय में रुचि स्वाभाविक रूप से शोधकर्ता को अपने अध्ययन के प्रति लगन और परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। जब आपकी किसी काम को करने में रुचि होती है तो आपको काम करने में भी बड़ा अच्छा लगता होगा। आप देखते होंगे कई कार्य आप ऐसे करते हैं जो आपको रुचि लगते हैं तो वो कार्य आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा सिद्ध होता है। जिस विषय में गहरी रुचि होती है तो उसे समझने में भी सुविधा होती है। अगर आपकी जिस विषय में रुचि गहरी है, पढ़ने की, कोई भी कार्य करने की, किसी कार्य को, तो वह कार्य आपका बहुत ही अच्छा होता है। यही वजह है, इसकी वजह से कठिन अध्ययन भी शोधकर्ता को अंतिम रुचि होने के कारण उसे सफलता मिल जाती है। यानी कि कार्य कितना भी कठिन हो, अगर आपकी रुचि हो तो वो सफलता आपको 100% मिलेगी। आपको बस रुचि होनी चाहिए उस विषय में। इसके बाद है आपका विषय में पारंगत होना। अपने विषय में पारंगत होना। शोधकार करने वाले शोधकर्ता को शोध विषय में पारंगत या विशेषज्ञ होना आवश्यक माना जाता है। शोध की सफलता के लिए यह आवश्यक है, जैसे कि आप जिस विषय या समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि आप जिस विषय या समस्या का अध्ययन कर रहे हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसके बारे में पहले से ही आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। विषय के संबंध में कम ज्ञान होने से यह संभावना हमेशा रहती है कि आप विषय के उन पक्षों को कम महत्व दे रहे हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको पास विषय के संबंध में कम ज्ञान है तो आप स्वाभाविक है कि आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो बहुत ही हमारे लिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए एक सफल शोधकर्ता के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने विषय में महारत हासिल कर सके, या आपने महारत हासिल की हो क्योंकि आपने उस विषय में आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर चुके हैं, क्योंकि आप उस विषय की महारत हासिल कर लेते हैं। जब आप किसी एक विषय में नेट या जेआरएफ निकाल लेते हैं और पीएचडी करते हैं तो आप अपने विषय के पारंगत हो जाते हैं। आपको हर एक चीज़ की जानकारी होती है अपने विषय से संबंध में। इसके बाद है आपका समस्या पर एकाग्रता। जो हमारी समस्या होती है उस पर हमारी एकाग्रता का होना भी अति आवश्यक माना जाता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर
एक दूसरे के साथ इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। एक शोधकर्ता में अपनी समस्या में एकाग्रता का होना अति आवश्यक माना जाता है। जो हमारी समस्या है उसमें हमें दृढ़ होकर एकाग्र होकर कार्य करना चाहिए। 5वां है आपका अध्ययन स्थल में किए जाने वाली क्रिया संबंधी गुण। शोध के द्वारा वास्तविक रूप से अध्ययन स्थल पर जाकर तथ्यों सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक माना जाता है या आवश्यक होता है। इस कारण इससे संबंधित भिन्न भिन्न व्यवहारिक क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक होता है। इस संबंध में शोधकर्ता के अंदर कुछ गुणों का होना अति आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार है। फर्स्ट है आपका अध्ययन पद्धतियों उपकरणों तथा प्रविधियों का ज्ञान। अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं जो हमारी उपकरणों तथा प्रविधियों का ज्ञान। एक सफल शोधकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसे इस बात का पूरा ज्ञान ज्ञात हो कि किस प्रकार की शोध कार्य में कौन कौन सी पद्धतियाँ तथा उपकरणों को काम में लाया जा सकता है। यानी कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे संबंधित हमें कौन कौन सी पद्धति चाहिए, कौन कौन से मेथड चाहिए, कौन कौन से उपकरण चाहिए जो हम जिसको शोध कार्य को अच्छा बना सकें, कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने शोध कार्य के दौरान काम में ला सकें। साथ ही शोधकर्ता को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक विधि में कौन कौन सी सीमाएं हैं। यानी कि जो विधि हम अपना रहे हैं उसकी कहाँ तक हमारी सीमा है, कौन कौन सी सीमाएं होती हैं। हर एक विधि की अपनी एक सीमा होती है और उस विधि के द्वारा काम करने से अध्ययन कार्य में किन किन गलतियों की संभावना हो जाती है। जो कार्य हम कर रहे हैं जिस पद्धति के द्वारा उसमें कौन कौन सी गलतियों की संभावना होती है। इस प्रकार की विधि शोधकर्ता को सबसे पहले उपयुक्त प्रविधियों तथा उपकरणों को चुनाव करने में मदद करते हैं। इस प्रकार की विधि शोधकर्ता को सबसे पहले प्रविधियों तथा उपकरणों को चुनाव करने में हमारी मदद करते हैं और गलतियों को सुधारने के प्रति हम सजग रहते हैं। इसके बाद है आपका प्रशिक्षण तथा अनुभव। किसी भी व्यक्ति को अध्ययन स्थल में सूचना संग्रहण हेतु छोड़ देने मात्र से ही तथ्यों का संग्रह संभव नहीं हो सकता है। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी में कहीं भी घटना स्थल पर जाकर छोड़ दें तो जरूरी नहीं है कि वो सफल ही हो जाए। अतः उसे अध्ययन स्थल पर जाकर अगर अध्ययन करने का अनुभव हो या उसी कार्य के लिए वास्तविक रूप में प्रशिक्षण न किया गया हो, अपनी प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर अध्ययन पद्धतियों, अध्ययन कार्य में किए जाने वाली कठिनाइयों आदि से पूर्णतः परिचित शोधकर्ता ही शोध कार्य को सुव्यवस्थित कर अंतिम लक्ष्य तक ले जाने में सफलता प्राप्त मिलती है। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी छोड़कर उससे कहें कि आप डेटा इकट्ठा करें तो ऐसा कदापि नहीं है, वो नहीं कर सकता जब तक कि जो शोधकर्ता होता है उसको वास्तविक प्रशिक्षण ज्ञान न मिला हो, किसी चीज़ का विषय से संबंधित ज्ञान न हो, जो पद्धतियाँ अपना है उसको कार्य में लाने में कौन कौन सी कठिनाई आती हैं इनका भी पता शोधकार को होना चाहिए, शोधकर्ता को होना चाहिए। जब हमें चीज़ें पता होती हैं तो हम अपना कार्य सफलता प्राप्त अच्छे तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका व्यक्ति, समय तथा स्थान का बोध। व्यक्ति और समय और स्थान का बोध होना भी आवश्यक है। एक शोधकर्ता को अपने शोध कार्य के दौरान अलग अलग व्यक्तियों से मिलना होता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो सोसाइटी में आपको हर एक प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, हर एक प्रकार के मिलते हैं। साथ ही साथ शोधकर्ता को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि विषय से संबंधित वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करना सुविधाजनक होगा। जो फैक्ट हम प्राप्त कर रहे हैं क्या हमारे लिए वह उपयोगी हैं, किस समय व किस स्थान पर व्यक्तियों से मिलने पर वे उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि किस स्थान पर और किस जगह पर हम जाएं कि हमें डेटा आराम से मिल जाए व्यक्तियों से। उदाहरण के लिए ये ले लें एग्जाम्पल, शोधकर्ता को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि गन्ने का व्यापारी जहाज की खबर नहीं दे सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है कि गन्ने का व्यक्ति हो वह जहाज की खबर हमें नहीं दे सकता। सार्वजनिक उत्सव के समय लोगों से उनकी पारिवारिक जीवन के बारे में जानना संभव है। जो त्यौहार होते हैं जो हमारे मनाते हैं दीपावली, और वो उनके बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में संभव नहीं होता है जानना। और थाने के पास खड़े चोर से उनके कारणों के बारे में पूछने से मूर्खतापूर्वक काम होगा। जो एक चोर होता है वह अगर पुलिस स्टेशन के पास खड़ा है, अगर आप उससे उसके कारनामे पूछेंगे तो ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्वक काम हो गया। अतः
सफलता के लिए एक सफल शोधकर्ता के लिए व्यक्ति, समय एवं स्थान के संबंध में बोध शक्ति का होना भी आवश्यक है कि हम कहाँ पर रह कर के किस व्यक्ति से किस स्थान पर हम अपना पूछें कि हमें डेटा आराम से मिल जाए। ऐसा नहीं है कहीं भी जाकर के हम किसी से पूछ सकते हैं। इसके बाद है आपका संगठन शक्ति। एक शोधकर्ता में संगठन शक्ति का होना अति आवश्यक माना जाता है। शोधकार कोई चलते फिरते वाला कार्य तो नहीं है कि हम चलते फिरते अपना कार्य निपटा लें, ऐसा नहीं है शोधकार। उसके लिए सुव्यवस्थित योजना तथा उत्तम संगठन की आवश्यकता होती है। एक स्टेप होता है, एक हायरार्की और होता है, एक क्रमबद्ध तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर हमें 10 मंजिल पे जाना है तो हम डायरेक्ट 10 मंजिल नहीं जा सकते, हमें एक मंजिल 2 मंजिल होकर ही गुजरना होता, तभी हम 10 मंजिल तक पहुंचते हैं। तो यही है सुव्यवस्थित योजना। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले एक संगठन और योजना की ज़रूरत होती है। शोधकर्ता के अंदर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योग्यता व क्षमता का होना जरूरी है या होना चाहिए। सामाजिक शोध में प्राय एक से अधिक शोधकर्ताओं की आवश्यकता होती है, अतः शोधकर्ता को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कार्य सौंपने पर अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें, यानी कि हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे हमें जो हमारे परिणाम हैं वह अच्छे हमें प्राप्त हों। इसके बाद है वैज्ञानिक भावना संबंधी गुण। शोधकार के अंदर शोधकार की सफलता के लिए वैज्ञानिक भावना का होना आवश्यक माना जाता है। वैज्ञानिक भावना कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है जिज्ञासा। किसी भी घटना को जानने की इच्छा। ऐतिहासिक को जानने से पहले शोधकर्ता की भावनाओं में जिज्ञासा का होना अति आवश्यक माना जाता है, यानी कि जो इतिहास से जो गुजर चुका है उसको जानने के लिए हमें अपनी भावनाओं में जिज्ञासा का होना अति आवश्यक माना जाता है। साथ ही शोधकार के एक प्रमुख उद्देश्य नवीन ज्ञान को प्राप्त करना है। जो नया ज्ञान होता है उसको भी प्राप्त करना होता है हमें, और जो गुजर चुका है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों का ही अध्ययन करते हैं हम रिसर्च में। और यह बिना जिज्ञासा के उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है। अगर हमारे पास जिज्ञासा नहीं होगी, लगन नहीं होगी किसी कार्य को करने में, तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा। इसके बाद है आपका वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण। वैज्ञानिक शोध के लिए वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का होना आवश्यक माना जाता है। शोधकार के अंदर इन गुणों के होने से वास्तविक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में देखने में सफलता प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ का होना शोधकर्ता का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अब कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है इनका। इन सभी से यह पता चलता है कि एक सफल शोधकर्ता के अंदर एक से अधिक गुणों का होना आवश्यक होता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सभी शोधकर्ता सर्वगुण संपन्न हों, यानी कि ये तो आवश्यक नहीं होता है कि सभी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ हम में कमी है, कुछ आप में कमी होती हैं, और न ही आवश्यक गुणों की कोई अंतिम सूची तैयार की जाती है। जो गुण होते हैं ऐसा नहीं है कि उनकी अंतिम सूची हो, कभी सूची नहीं हो सकती उसकी, वो तो बहुत है, अनगिनत है। परंतु इनका इतना आवश्यक कहा जा सकता है कि शोधकार कोई साधारण कार्य नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि उसे साधारण व्यक्तियों द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है। शोधकार कोई साधारण कार्य नहीं है कि हर एक व्यक्ति चाहे तो शोधकार कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और उपरोक्त गुणों ऐसे व्यक्तियों के लिए सफलता की सोपान बन जाते हैं। जो उपरोक्त गुण होते हैं इनके पास, वह सफलता के हमारे सोपान बन जाते हैं, स्टेप बन जाते हैं, और उन्हें लक्ष्य की ओर हाथ पकड़कर ले जाने में साधन बन जाते हैं। जो हम रिसर्च करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, तो अगर हमारे पास अच्छे गुण होंगे, विद्वान गुण होंगे, तो वो हमें आगे प्रोत्साहन करते हैं, हमें मदद करते हैं किसी कार्य को करने में। इसलिए व्यक्ति में शारीरिक, बौद्धिक गुण और व्यवहार संबंधी गुण, अध्ययन विषय से संबंधित गुण और अध्ययन स्तर में किए जाने वाले संबंधित गुण, इन सभी गुणों का होना आवश्यक माना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।